नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 18 मई 2026 का करंट अफेयर। हाल ही में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बर्लिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। एक्सप्लेनेशन है, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। यह सत्र 11 से 15 मई 2026 तक चला, जिसमें सतत वन प्रबंधन और 2030 के वैश्विक लक्ष्यों पर चर्चा हुई। इस उच्च स्तरीय नीति सत्र के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं। आयोजक: यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य फोकस वनों से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और संयुक्त राष्ट्र के वन संबंधी रणनीति लक्ष्यों की समीक्षा करना था। प्रतिभागी: इस मंच में विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रमुख नागरिक समूहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताइवान। एक्सप्लेनेशन है, सीटीबीसी चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक, जिसने हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोली है। इसका संबंध ताइवान से है। यह गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक बन गया है। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है भारत, ताइवान और व्यापक एशियाई बाजार के बीच क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग, व्यापार और निवेश प्रवाह को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित हुआ है। भारत इसका सदस्य कब बना है? ऑप्शन ए वर्ष 2013, ऑप्शन बी वर्ष 2015, ऑप्शन सी वर्ष 2017, ऑप्शन डी वर्ष 2020। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 2013। एक्सप्लेनेशन है, भारत की सदस्यता और अध्यक्ष पद से जुड़े मुख्य बिंदु। सदस्यता जो है, भारत 16 सितंबर 2013 से इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का सक्रिय सदस्य रहा है। अध्यक्षता का कार्यकाल: भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 साल के लिए सीसीडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक का स्थान: इस महत्वपूर्ण नेतृत्व पद की पुष्टि कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट (सीसीआरए) की तिमाही बैठक के दौरान की गई, जो 14 से 16 अप्रैल 2026 के बीच टोक्यो, जापान में आयोजित हुई थी। इसका उद्देश्य है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड वैश्विक स्तर पर आईटी सुरक्षा, प्रमाणन और तकनीकी मानकों के प्रबंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में रखी है। इस केंद्र को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसके लिए यह कोर एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत किस देश से गुजरात तक सब्सी भारत गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ करेगा? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओमान। एक्सप्लेनेशन है, भारत सरकार ओमान से गुजरात तक विशाल समुद्री गैस पाइपलाइन बनाने की योजना पर काम कर रही है।
रुपीज 40,000 करोड़ की लागत वाली यह मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन अरब सागर के नीचे लगभग 2000 किलोमीटर तक बिछाई जाएगी, जो दुनिया की सबसे गहरी समुद्री पाइपलाइनों में से एक होगी। परियोजना का उद्देश्य है इस पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भू-राजनीतिक तनावों से बचकर भारत को निर्बाध और सुरक्षित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रदान करना है। क्षमता है इसके माध्यम में प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस भारत तक पहुंचने का अनुमान है। साझेदार पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों इस परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन है, इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार है। रूट, यह कॉरिडोर अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनाया जाएगा। दूरी और समय 134 किलोमीटर लंबे इस डबल लाइन कॉरिडोर पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे यात्रा का समय घटकर मात्र 48 मिनट रह जाएगा। कुल लागत इस परियोजना पर लगभग 20,667 करोड़ रुपये की लागत आएगी। तकनीकी, यह स्वदेशी तकनीक से विकसित ब्रॉडगेज ट्रैक पर चलने वाला देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानेमैब चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन ए है अल्जाइमर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी फेफड़ों का कैंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्जाइमर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में यूनिफाइड भारत ई चार्ज किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी शहरी मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारी उद्योग मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने हाल ही में यूनिफाइड भारत ई चार्ज यूबीसी लॉन्च किया है। इसे ईवी चार्जिंग के लिए यूपीआई कहा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को एक ही ऐप के माध्यम से कई ऑपरेटरों के चार्जिंग स्टेशनों को खोजने, स्लॉट बुक करने और भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यह राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एक राष्ट्र एक ऐप, भारत भर में फैले अलग-अलग चार्जिंग नेटवर्क जैसे टाटा टावर, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल के लिए अब अलग-अलग ऐप्स रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तकनीकी विकास, इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का समर्थन प्राप्त है। योजना का हिस्सा यह पहल सरकार की 10,900 करोड़ वाली पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक बड़ा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। प्रेरणा, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण और ईंधन की बचत करने की अपील के बाद शुरू किया गया है। उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना, ईंधन व प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। प्रमुख पहल, दिल्ली में इस अभियान के तहत सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का उपयोग करने और कार्यस्थलों में
वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड का समारोह कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान करने का समारोह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित 8वीं बटालियन परिसर में आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और औपचारिक परेड की सलामी ली। प्रेसिडेंट कलर किसी भी सैन्य या अर्धसैनिक बल को राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा, साहस और समर्पण की मान्यता में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। एनडीआरएफ के शानदार रिकॉर्ड और आपदा राहत में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान सौंपा गया है।